ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट की, जहां पर अब बम धमाकों की आवाज़ नहीं गूंज रही, ना ही मिसाइलें चल रही हैं, बल्कि शांति है। कब तक है ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो सब शांति शांति है। और अब धीरे धीरे हालात भी सामान्य होते नजर आ रहे हैं, सामान्य होते नजर आ रहे हैं। चाहे बात लेबनान की हो या फिर उत्तरी गाजा की। गाजा में क्या कुछ चल रहा है इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले साउथ लेबनान की बात करें, जहां पर से इजराइल की सेना की वापसी की तारीख में बदलाव हो गया है और अब 18 फरवरी तक ये मियाद बढ़ गई है। पूरी खबर बताते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह में सीज फायर के बाद लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी होनी थी और ये समय सीमा थी 25 जनवरी, लेकिन समय सीमा 18 फरवरी तक बढ़ा दी गई। आपको बताएं कि सीज फायर का जो साइन हुआ था, इसको लेकर इजराइल और लेबनान के बीच ये दस्तखत हुए थे। बीती 27 नवंबर को ये सब कुछ हुआ था और इस समझौते के तहत ये तय किया गया था कि 60 दिनों में साउथ लेबनान से इजराइल की सेना वापस लौट जाएगी, इजराइल चली जाएगी। ये डेडलाइन 25 जनवरी को हो गई पूरी। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने इस वक्त में इजाफे की मांग की है, जिसका कारण बताया गया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों का उस इलाके में अभी भी मौजूदगी है, जहां पर आईडीएफ भी मौजूद है। बात यह है कि इजराइल ये चाहता है कि साउथ लेबनान के उस हिस्से में जहां पर वो मौजूद है, वहां से वो तभी वापस जाए जब वहां पर लेबनान की सेना जो है उसकी मौजूदगी हो, बजाय के हिजबुल्लाह के लड़ाकों की। और इसकी वजह से लगातार हमले बोले जा रहे हैं। यहाँ पर लेबनान की सेना की तैनाती होनी चाहिए, मांग हो रही है, ताकि आने वाले वक्त में जब इजराइल की फौज इस इलाके से गुजरे या निकल जाए तो यहाँ पर हिजबुल्लाह के लड़ाके फिर से अपनी मौजूदगी ना बना पाए। इससे पहले रविवार को यहाँ पर जो कुछ हुआ वो बड़ा हैरान करने वाला था। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया और इजराइल की सेना की वापसी को लेकर मांग की। इनका यह कहना था कि इजराइल की सेना को समझौते के तहत इस इलाके को खाली कर देना था, लेकिन वो अभी भी इस इलाके में मौजूद है। दरअसल इस दौरान इजराइल की सेना ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी, जिसमें कुल 22 लोगों की मौत हुई और करीब 124 लोग घायल हो गए। मृतकों में 6 महिलाएं और एक लेबनानी सैनिक भी शामिल है। CNN की रिपोर्ट बताती है कि कई प्रदर्शनकारी तो हिजबुल्लाह के झंडे के साथ गांवों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। आपको बताएं कि फ्रांस और अमेरिका की कोशिशों के चलते लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर की सहमति बन पाई थी और इसके बाद इजरायली कैबिनेट ने लेबनान में 60 दिन के लिए सीज फायर की डील पर दस्तखत किए थे। और इस बीच खबर यह आई कि डील के मुताबिक जिन इजरायली सैनिकों को 25 जनवरी तक लौटना था, उसमें बदलाव हुआ और यह मियाद आने वाली 18 फरवरी तक बढ़ा दी गई। इजराइल चाहता है कि उसके जगह पर खाली करने पर हिजबुल्लाह अपना दबदबा फिर से न बैठा ले, इसलिए उसने वक्त मियाद बढ़ाई है। उधर बीते मंगलवार को लेबनान के बैरूत में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर शेख मोहम्मद अली हमादी की हत्या कर दी गई और आरोप इजराइल पर लगे। ये घटना तब हुई जब हमादी अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी 2 गाड़ियों में आए आतंकियों ने उस पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ इजराइल ने 15 महीने के बाद हजारों फिलिस्तीनियों को गाजा के उत्तरी इलाके में लौटने की इजाजत दे दी है, परमिशन दे दी है। इसके बाद से हजारों लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे। दरअसल सीज फायर डील के तहत यह तय हुआ कि इजराइल 25 जनवरी से उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनी लोगों को लौटने की अनुमति देगा। हालांकि इजराइल हमास के बीच विवाद की वजह से इसमें 2 दिन की देरी जरूर हुई और ये हुआ 27 जनवरी को। इजराइल का यह आरोप था कि हमास ने आखिरी मौके पर एक बंधक को रिहा नहीं किया, जो लिस्ट उन्हें सौंपी गई थी। बताएं कि हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी कई दिनों से सीमा पार करने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही इजराइल की सहमति मिली, हजारों लोग नेतजारिक कॉरिडोर से गाजा के उत्तरी हिस्से की तरफ बढ़ चले। उनके लौटने की तस्वीरें आई हैं और तस्वीर में नजर आ रहा है कि यहां पर बीते 15 महीनों में क्या हालात बन गए थे, कितनी तबाही और बर्बादी हुई, ये सब कुछ यहां पर नजर आया और अब इनको फिर से अपना घर यहीं पर बसाना है। दरअसल इजराइल ने हमास जंग शुरू होने के बाद गाजा के उत्तरी हिस्से को खाली करा दिया था, बाकायदा इसका ऐलान किया गया था और इसके बाद 10 लाख से ज्यादा लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ निकल गए थे, पलायन कर गए थे। इसके बाद इजरायली सेना ने वहां पर हमला किया और उस इलाके को सील तक कर दिया। बाद में सीज फायर हुआ और इस समझौते के बाद इलाके को फिर से खोला गया। दूसरी खबर यह है कि सीज फायर समझौते के तहत इस हफ्ते हमास इजराइल के 6 और नागरिकों को रिहा करने वाला है और इनको रिहा कैसे किया जाएगा, 3 टुकड़ों में किया जाएगा, दो टुकड़ों में किया जाएगा। पहले 3 रिहा किए जाएंगे और उसके बाद 3 और रिहा किए जाएंगे। गुरुवार और शनिवार इसकी तारीख तय की गई है। रिहा होने वाले बंधकों की अगर बात की जाए तो इसमें 2 महिलाएं अरबेल यहूद और अगर बर्गर शामिल हैं। बता दें, आपको याद होगा कि 7
अक्टूबर 2023 को जब हमास का हमला हुआ था इजराइल पर, तब इन लोगों को बंधक बनाया गया था और उसके बदले इजराइल ने सोमवार से नॉर्थ गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों को वापस लौटने की अनुमति पहले ही दे दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी और इजराइल ने पिछले हफ्ते दरअसल शनिवार को 4 महिला बंधक रिहा जो हुई थी, इसमें अरबेल यहूद को रिहा करने की मांग की थी। हालांकि ऐसा हमास की तरफ से किया नहीं गया और इजराइल की तरफ से यह कहा गया कि यह तो सीज फायर का उल्लंघन है। सीज फायर का समझौता जो है उसके तहत हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा किया है। इसमें 7 बंधक अभी छोड़े गए हैं और ये महिलाएं हैं। इजराइल ने 300 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को इसके बदले रिहा किया है। दूसरी तरफ हमास ने रविवार को बचे हुए बंधकों की लिस्ट इजराइल को सौंपी है कि हमारे ये लोग भी आपके पास हैं, इनको भी छोड़ा जाए। इजराइल हमास के बीच 19 जनवरी से ये सीज फायर शुरू हुआ। दिलचस्प क्या है ये तारीख, क्योंकि 19 जनवरी वो तारीख जो 20 जनवरी से एक दिन पहले पड़ती है। 20 जनवरी 19 जनवरी का ये मामला क्या है? दरअसल 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली और डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली उसके एक दिन पहले जो बाइडेन ने यह सीज फायर शुरू करवा दिया। सीज फायर का पहला फेज 42 दिनों का रहने वाला है और इजराइल के सभी बंधकों को इस दौरान रिहा करने की बात है। सीज फायर की डील दरअसल 3 चरणों में रखी गई है, जिसमें इजराइल से किडनैप किए गए 33 बंधकों को रिहा करेगा और इजरायली सेना गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे की तरफ आएगी। इजराइल के न्याय मंत्रालय ने 95 फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें पहले फेज में रिहा किया जाएगा, जिसमें महिलाएं, पुरुष और 10 नाबालिग भी बताए गए हैं। समझौता जो है उसके मुताबिक इजराइल 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके अलावा 2 फेज और होने वाले हैं। वैसे आपको याद होगा कि जो 2 फेज हुए, 2 फेज और होने हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि दूसरा फेज तब शुरू होगा जब यह देखा जाएगा कि पहले फेज में बात कुछ निकल चुकी है, बन चुकी है। 19 जनवरी से 1 मार्च तक पहला फेज और इसमें हमास के द्वारा इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। सब कुछ ठीक रहेगा तो 3 फरवरी को तय किया जाएगा कि दूसरा फेज कैसा। इस दौरान कोई हमला नहीं होगा, जिंदा बचे बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा, यह तय किया गया है। तीसरा फेज जो है इसमें यह आखिरी चरण होगा। इसमें गाजा को दोबारा बसाने की बात है और इसमें 3 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। इस दौरान हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। वैसे समझौते के तहत शनिवार को हमास ने 25 जनवरी को बंधक बनाई गई 4 इजरायली महिला सैनिकों को जो रिहा किया था, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। रिहा किए जाने से पहले हमास के आतंकियों ने इजरायली महिला सैनिकों को एक गिफ्ट पैकेट दिया था। इस प्रोपेगेंडा वीडियो के सामने आने के बाद तमाम सवाल उठे। इजराइल की महिला सैनिकों को गिफ्ट को दिखाने के लिए भी मजबूर किया गया था, जिसमें एक फ्रेम युक्त प्रमाण पत्र और चाबी का गुच्छा था, जो गाजा में उनके 15 महीने के बुरे सपनों की याद दिलाता रहेगा। गिफ्ट को हाथ में लेने के बाद सभी महिला सैनिकों को स्टेज पर लाया गया था और इसे हमास ने ही तैयार किया था।